केजरीवाल है। कामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर हम गिनती कराएं तो रात बीत जाए। पैसे के दम पर सरकार नहीं बनी, ईडी के दम पर पंजाब में सरकार नहीं बनी। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने काम किया, उस काम के दम पर पंजाब में सरकार बनी। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। षड्यंत्र करके संजय सिंह को जेल में बंद रखा गया। अब वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी जेल के अंदर बंद किया जाए। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधिए, दोनों हाथ की मुट्ठियां, और मेरे साथ नारा लगाएंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। दिल्ली में कड़कड़ाटी की ठंड के बीच जो है वो राजनीतिक पारा हाई हो रखा है। ईडी के सामने आप है और आप इन दोनों के बीच जंग क्यों चल रही है और आम आदमी पार्टी मैं हूं केजरीवाल अभियान क्यों चला रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हैं। गोपाल राय जी, पहले तो एबीपी लाइव पर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी मैं हूं केजरीवाल जन संवाद अभियान क्यों चला रही है? देखिए, उसके पीछे का जो मकसद है, जिस तरह से दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र के तहत खत्म करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र हो रहा है, दिल्ली के सारे काम को रोका जा रहा है, जिस तरह से ठप किया जा रहा है। तो ऐसे में ये सरकार तो दिल्ली के लोगों की है, तो दिल्ली की सरकार को कैसे खत्म करने की कोशिश हो रही है, उसकी सच्चाई को लोगों के बीच में बात करने के लिए, रखने के लिए, बताने के लिए जनसंवाद पूरे दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। और दिल्ली के लोग क्या उस पर सोचते हैं, ये इस जनसंवाद के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा रही है। आपको क्यों लगता है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है? ये तो अब जग जाहिर है। जो नेता भाजपा में शामिल हो जाता है, ईडी कहती है उसका फाइल खो गई। जो शामिल होने को तैयार नहीं है, रोजाना सम्मन जारी हो रहा है। तो ये तो अब छुपी बात नहीं है, अब तो पब्लिक को भी पता है कि ईडी क्या कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दावा किया जा रहा है कि ईडी इसलिए सम्मन भेज रही है ताकि केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि ईडी ने इसका खंडन किया है, आपका इस पे क्या स्टैंड है? देखिए, पहली बात यह है कि उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर चुके हैं, संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुके हैं। भाजपा का हर नेता चिल्ला के कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार हम करेंगे। तो अब इसमें छुपी हुई बात क्या है? अगर परिस्थिति बनती है और केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है तो आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के लोगों का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, दिल्ली के लोगों का एक ही कहना है कि अरविंद केजरीवाल जहां भी रहे वहां से सरकार चलाएं, और दिल्ली के लोग उनके साथ हैं। बार बार एक आ रहा है कथित शराब घोटाले को लेकर, जिसके चलते आपके कई और मंत्री भी जेल के अंदर बंद है। इस घोटाले पर आप क्या कहें? तो फर्जी घोटाला है भाई। अगर घोटाला कुछ भी हुआ होता तो आप सोचो केंद्र सरकार के कितने शर्म की बात है। 2 साल से सारी एजेंसियां देश का चप्पा चप्पा छान चुकी और 1 रुपये का घोटाला नहीं पकड़ पाई। तो ये तो 2 साल हो गया। 2 साल में अगर वो एजेंसी कुछ नहीं पकड़ पाई तो ये तो साफ हो गया कि पूरा घोटाला जो फर्जी है। एक सवाल, ज़रूरी सवाल ये इसलिए होता है क्योंकि आप बोल रहे हो कि घोटाला हुआ ही नहीं, लेकिन संजय सिंह जी भी अंदर हैं और मनीष सिसोदिया भी हैं, उनको ज़मानत नहीं मिल रही। कहाँ गड़बड़ हो रही है कि वो बाहर नहीं आ पा रहे? नहीं, कहाँ गड़बड़ हो रही है, वो तो पीएमएलए एक्ट उन्होंने बनाया। ईडी की जो ताकत दी है वहीं पर ताकत है। वो तो सभी एक्सपर्ट भी ये बात कह रहे हैं, सारे संविधानविद भी ये बात कह रहे हैं कि देश के अंदर जिस तरह से ईडी के कारण नहीं मिल रही है जमानत। लेकिन अगर भ्रष्टाचार कहीं भी होता तो कुछ तो ये खोज के लाए होते। आज तक तो कुछ नहीं मिला। मतलब आपका सीधा कहना है कि ईडी का पूरा दुरुपयोग बीजेपी सत्ताधारी सरकार की तरफ से? वो हम कह नहीं रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। और वो इसलिए और पुख्ता हो रहा है कि जो विपक्ष में है उनके खिलाफ ईडी भाग रही है, और विपक्ष का जो नेता भाजपा में शामिल हो जाता है वो करे ईडी फाइल गायब हो गई। आज तो ईडी की चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी का भी नाम आ गया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, केवल नफरत फैलाया। उसको डर लगता है कि सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया तो हम चुनाव हारेंगे, इसलिए पूरा विपक्ष ही ईडी के निशाने पर है। 24 के चुनाव से पहले जैसा कि आरोप लगा रहे हैं ईडी सरकार के इशारों पर काम कर रही है, तो कैसे डील करेगा इंडिया अलायंस उससे? देखिए, इंडिया अलायंस मजबूती के साथ खड़ा है। हमने एक बात देखा है, जब सत्ता ने अपने सत्ता के दम पर नेताओं को जेल के अंदर बंद किया तो जनता ने उसका जवाब दिया है। हम जनता को जागरूक कर रहे हैं।
तो ये थे हमारे साथ गोपाल राय जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं थी आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और कैमरे के पीछे हैं नमन, एबीपी लाइव।